परमात्मा द्वारा प्राप्ति और फिर आत्माओं के द्वारा आत्माओं को प्राप्ति। रात दिन का अंतर है। जो परमात्मा द्वारा प्राप्ति होती है वह आत्मा द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है। अर्थात आत्माओं द्वारा आत्माओं से जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है और विनाशी खुशी मिलती है। और परमात्मा के द्वारा सदाकाल की अविनाशी प्राप्ति और अविनाशी खुशी मिलती है। क्योंकि परमात्मा बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि भी स्वच्छ बनना पड़े। परमात्मा भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता अपना बन गया। इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा, इसे ही रूहानी नशा कहते हैं। विनाशी नशा सदा रहे तो बहुत नुकसान हो जाता है। हद का नशा, बेहद का नशा, इसमें दो बातें हैं। वहाँ दो मैं है। एक है देह भान का मैं, जो विनाशी पार्टधारियों से मिलाता है। विनाशी खुशी और प्राप्तियों का अनुभव कराता है। दूसरा है रूहानी भान, आत्मिक अविनाशी नशा, जो कि परमात्मा से मिलाता है। अविनाशी प्राप्तियों का, अविनाशी खुशी का अनुभव कराता है सदा काल के लिए।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना, वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहाँ और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार में संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, हम ब्राह्मणों के खजानों में। तो आज समर्थ दिवस के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को देख रहे हैं। आदिदेव ब्रह्मा बाप की स्मृति आज ज़्यादा है। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा विश्व की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को पहनाई है। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शो फादर इस कहावत को साकार करने का दिन है। बाप दादा बच्चों के निमित्तपन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहे हैं। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह अभिमान में लाता है, वह स्वतः निर्माण भाव समाप्त हो जाता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज़्यादा विघ्न रूप बनता है देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रही हूँ। तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हो और जीवन मुक्ति का मज़ा अनुभव करते हो। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते, कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इन्हों को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो बाप दादा ने मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही बच्चों को देते हैं, प्राप्त होता है।
तो इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनते हो। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देह भान मुक्त बन जाओ। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर चाहिए जैसे हर स्थूल कर्मेंद्रिया हाथ पाँव है, उसको जब चाहो जहाँ चाहो वैसे कर सकते हो, टाइम नहीं लगता है। अभी सोचा हाथ ऊपर है तो टाइम लगा क्या, कर सकते हो। तो अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना। तो ऐसे ही मन के ऊपर भी इतना कंट्रोल हो, इतना एकाग्र हो, तो जहाँ एकाग्र करना चाहो वहाँ एकाग्र हो जाओ। क्योंकि आप ब्राह्मणों के लिए तीनों लोक है, तो तीनों लोक एक सेकेंड में पहुँच सकते हो। सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल लोक में एक सेकेंड में पहुँच सकते हो। अगर मन को ऑर्डर करो अभी ही एक सेकेंड में पहुँच जाओ तो पहुँच सकते हो। सूक्ष्म वतन वासी बन सकते हो, निराकारी वतन के वासी बन सकते हो। तो तीनों लोक में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस हो, ऐसी अभ्यास की आवश्यकता अभी ज़्यादा है। तो बाप दादा ने देखा अभ्यास तो करते हैं, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। गायन भी है, मन जीत जगत जीत, क्योंकि मन धोखा दे देता है। इसलिए बाप दादा आज समर्थ दिवस पर समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं कि हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक का खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है। तो बाबा कहता है, मेरे मालिक बच्चे, शक्तियों को लगाम से विजय प्राप्त करो। तो इस नए वर्ष में यह होमवर्क है, विशेष अटेंशन दो। तो स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।
छिपा के पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल तो साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तू छिपा के पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।